हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से रिलेटेड रहेगा। उसका हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, तो आज हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। यानी हमने जो पहला टॉपिक डिस्कस किया था वो था भारत का संवैधानिक विकास। उसके बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया था। उसके जो प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बने थे उनको भी हमने डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा उद्देशिका एवं नागरिकता, यानी सेकंड टॉपिक रहेगा संविधान की उद्देशिका, विशेषताएं एवं नागरिकता। संविधान के यानी क्या क्या उद्देशिका थी, क्या क्या विशेषताएं थी और उसकी नागरिकता क्या क्या थी, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा मोटिवेशन कोड रहेगा, वक्त वो तराजू है जनाब जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता बता देती है। यानी वक्त वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देती है कि कौन हमारे साथ है कि कौन हमारे खिलाफ है। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा संविधान की उद्देशिकाएं, विशेषताएं एवं नागरिकताएं क्या क्या होती हैं, कैसे होती हैं, उसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, मूल उद्देशिका में भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया था। यानी मूल उद्देशिका में भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया था। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। यानी जो 42वें संविधान संशोधन था उसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। किस बात में यह कहा गया कि संविधान की उद्देशिका उसका अंग नहीं है। यानी किस बात में यह कहा गया कि संविधान की उद्देशिका उसका अंग नहीं है। तो यह इनरी बैरुवारी के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है उद्देशिका को। किस मामलों में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। किस मामलों में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यानी केशवानंद भारती केस में कहा गया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। किस बाद में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रस्ताव, यानी किस बाद में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान दिया गया था। तो केशवानंद भारती केस में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यानी वर्तमान में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं गणराज्य। नेक्स्ट है हमारा, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में शामिल किए गए शब्दों समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती थी। यानी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को इस प्रकार न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती थी कि वह उद्देशिका में निहित किसी आधारभूत ढांचे को नष्ट करता है। यानी आधारभूत यानी किसी उद्देशिका में निहित किसी आधारभूत ढांचे को नष्ट करता है, जब तक कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं जाता। यानी जब तक कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा बदल नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर एक संकल्प है। यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प है। यानी व्यक्ति की गरिमा यानी एक प्रस्तावना का संकल्प है। ये यूपीपीसीएस 2003 में पूछा गया, 2007 में पूछा गया था क्वेश्चन है, और यूपी लोअर पेपर में भी होता है, वो 2004 में पूछा गया था। तो नेक्स्ट है हमारा, उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचों की अवधारणा का
उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचों की अवधारणा का निर्धारण किस बाद में किया गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। उद्देशिका के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता में। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या अर्थ है? भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य सभी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का सही भाव क्या है? यानी धर्मनिरपेक्षता जो है उसका सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है? यानी संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में कहाँ की गई है? मूल अधिकारों में की गई है, नीति निर्देशक तत्वों में की गई है और मूल कर्तव्यों के अध्याय में की गई है। किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 14, 16 तथा 39 का के अंतर्गत स्त्री तथा पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार संवैधानिक लक्ष्य है, यह एक मूल अधिकार है। तो यह किया गया था रणधीर बनाम भारत संघ में। यानी किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 14, 16 तथा 39 का के अंतर्गत स्त्री तथा पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार एक संवैधानिक लक्ष्य है, अतः यह एक मूल अधिकार है। यानी यह एक मूल अधिकार है। तो यह केस था यानी रणधीर सिंह बनाम भारत संघ। और नेक्स्ट है हमारा विश्व की प्रमुख लोकतांत्रिक क्रांतियाँ। यानी विश्व में जितनी भी लोकतांत्रिक क्रांतियाँ हुई थी उनको हम डिस्कस करते हैं। इंग्लैंड की 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति। 1688 ईस्वी की क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा बिना किसी रक्तपात या युद्ध के इंग्लैंड के राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। इस क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड से निरंकुश राजतंत्रीय शासन का सदा के लिए अंत हो गया और उसके स्थान पर देश का शासन संसद के हाथ में आ गया। इस महत्वपूर्ण क्रांति से प्रेरणा लेकर फ्रांस, रूस, अमेरिका आदि देशों में भी क्रांति हुई। यानी इंग्लैंड की महत्वपूर्ण क्रांति से प्रेरणा लेकर फ्रांस, रूस और अमेरिका आदि देशों में क्रांतियाँ हुई थी। नेक्स्ट है अमेरिकी क्रांति 1776। उत्तरी अमेरिका के 13 ब्रिटिश उपनिवेशों की जनता ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो आक्रोश प्रकट किया उसे अमेरिकी क्रांति या स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है। इस क्रांति के फलस्वरूप 4 जुलाई 1776 को स्वाधीनता का घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया था कि सभी मनुष्य समान हैं एवं उन्हें जीवन, स्वतंत्रता एवं खुशी का प्राकृतिक एवं अप्रतिदेय अधिकार प्राप्त है। यानी स्वतंत्रता एवं खुशी का प्राकृतिक एवं अप्रतिदेय अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है हमारा फ्रांसीसी क्रांति 1789। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में सम्राट लुई 16वें के राज्यकाल में हुई थी। राज्य के दैवीय अधिकारों की व्याप्तता एवं निरंकुशता, राज्य परिवार की बढ़ती विलासिता, फ्रेंच असेंबली स्टेट्स जनरल की 1614 में बैठक न होना, समाज के तीसरे वर्ग जनसाधारण की निर्धनता, कष्ट, असंतोष, पादरियों एवं कुलीन वर्गों का असंतुष्ट होना, मॉन्टेग्यू, वोल्टेयर, रूसो आदि विचारकों के उदार व्यक्ति इस क्रांति के प्रमुख कारण थे। इस क्रांति में स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व का नारा दिया गया। अतः 22 सितंबर 1792 को गणतंत्र की घोषणा की गई। यानी अंततः 22 सितंबर 1792 को गणतंत्र की घोषणा की गई। नेक्स्ट है हमारा औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई और बाद में यह पूरे यूरोप में फैल गई। इस क्रांति ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। यानी औद्योगिक क्षेत्र ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है औद्योगिक क्रांति ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन सा है? विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन सा है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका।
किसका कथन है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर कड़ी अट्टालिका। तो सुभाष कश्यप का कथन है। यानी किसका कथन है कि संविधान संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। तो ये सुभाष कश्यप का कथन है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो यह सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता। प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? सिर्फ एक बार, 1976 में। यानी संविधान की जो उद्देशिका है उसमें सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, वो किया गया है 1976 में। भारत कब एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना? तो 26 जनवरी 1950 को बना था। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना 26 जनवरी 1950 को। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा। भारतीय संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय जनता द्वारा, संविधान सभा के माध्यम से। यानी भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? तो भारतीय जनता द्वारा, भारतीय जनता द्वारा किया गया था और वो संविधान सभा के माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को कौन कौन सा न्याय सुनिश्चित करती है? संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को कौन कौन सा न्याय सुनिश्चित करती है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रता निश्चित करती है? यानी प्रस्तावना जो है नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रता निश्चित करती है? विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति यानी मत प्रकट करने और धर्म एवं उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की। किस बाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है? यानी किस बाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है? तो एसआर बॉम्बई बना भारत संघ के बाद में। भारत में संप्रभु कौन है? भारत में संप्रभु कौन है? तो हम भारत के लोग। यानी भारत में संप्रभु कौन है? हम भारत के लोग। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। संविधान के उद्देश्य का, विशेषता एवं नागरिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे अभी हमने इस छोटे से लेक्चर में डिस्कस किए हैं, जिससे इससे अभी और भी इसके क्वेश्चन बनेंगे तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि आपकी तैयारी इजी वे में हो सके। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाली ऐसी वीडियो आपको समय अनुसार मिल सकें और जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो थैंक यू गाइज़। जय हिंद, जय भारत।